माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो आज हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि हमें भोजन जब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कुछ चीजें उसमें वर्क होती है। अब क्या वर्क होती है उस चीज को देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिला? ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि हम एकदम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 71%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना चीज हम लोग लेते हैं। अब जब इस चीज को हम लोग लेते हैं तो यह चीज हमारे जाता है लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स यानी फेफड़े में। और फेफड़ा रोक लेता है। किसको किसको रोकता है? नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। शेष जो चीजें होती है ऑक्सीजन, ये हमारे बॉडी में फ्लो करती है, जाती रहती है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड पाई जाती है, तो ब्लड में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता का हमारे शरीर में, तो ये ऑक्सीजन को लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ लेके जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने किया। अब यह जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब ऑक्सीजन चला जाता है तो वर्क होता है। जैसे अगर हम लोग साइकिल पे बैठते हैं तो चैन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? चैन। तो जब साइकिल पे पेडल मारेंगे तो वो साइकिल की चैन चलती रहती है। उसी तरह जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन में एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलती है। उस साइकिल का क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। जब यह चक्र चलता है तो चक्र चलने के बाद कुछ निर्माण होता है। अब क्या निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। जब 38 एटीपी बन जाता है तो यह फॉर्मेशन किसका करता है? ग्लूकोज का। किसका करता है? ग्लूकोज का। अब हमारे शरीर में बन गया ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बन गया तो यह ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि जो ऊर्जा होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। सोचो, यदि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया तो क्या क्रेब्स साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। जब क्रेब्स साइकिल नहीं चला तो क्या 38 एटीपी निर्माण होगा? नहीं होगा। जब 38 एटीपी निर्माण नहीं हुआ तो क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ग्लूकोज नहीं बना तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो हम लोग क्या होगा? कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग किसी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी नहीं तो वर्क हम नहीं कर पाएंगे।